Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study that what is psychological dimension of conflict. और अगर टाइम हुआ तो आगे हम सोशो पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को भी देखेंगे, लेकिन पहला डायमेंशन जो है ये सोशल साइकोलॉजिकल डायमेंशन है, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो इट इज़ इन दैट इट इज़ व्हाट दैट इज़ इंट्रापर्सनल, कि इंसान के माइंड में जो चीज़ चल रही होती है, दैट इज़ साइकोलॉजी. इट इज़ related to mind, it is related to cognition. Psychology is basically the study of mind, the scientific study of human mind and its functions, um, especially those affecting behavior in a given context. It includes emotions, consciousness, attitude and behavior. साइकोलॉजी में क्या क्या चीज़ आ जाती है? आपका कॉग्निटिव लेवल आ जाता है, कॉग्निशन आ जाती है, फिर आपके इमोशंस और एटीट्यूड आ जाते हैं, और इन इमोशंस एंड एटीट्यूड की बेस पर जो आपके सॉरी इन इमोशंस हाँ इन इमोशंस या कॉन्शियसनेस की बेस पर जो आपका एटीट्यूड होता है या जो दूसरों से आपका बिहेवियर होता है, ये साइकोलॉजी में आता है. ठीक है, तो साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहले हम देखेंगे दैट व्हाट इज़ कॉग्निशन और व्हाट इज़ कॉग्निटिव कॉन्सेप्चुअल डायमेंशन. तो कॉग्निशन क्या है? दैट इज़ level of understanding. This dimension looks at how a disputant think about and perceive the conflict. इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्यूटेंट हैं दो, या जो दो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट इट इज़ द डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज़, टू और मोर पार्टीज़. तो जो टू डिस्प्यूटेंट पार्टीज़ हैं या टू और मोर डिस्प्यूटेंट पार्टीज़ हैं, सबसे पहले how they look, how they think about each other और how they perceive the conflict. वो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे लेते हैं, वो दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, that is your cognition. Typically, party carries beliefs and perceptions about themselves and the other party, and often reach to a conclusion or maintain assumption that contribute to the conflict. ठीक है, एग्ज़ाम्पल हम ये ले सकते हैं कि एक पार्टी जो है उसका कोई बिलीफ होता है, ठीक है, और एक पार्टी के जो बिलीफ है वो दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. ठीक है, सेम लाइक दैट हम इसमें एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जैसे हिंदूज़ का बिलीफ है, दे यूज़ टू वर्शिप काउ, और अगर दूसरी तरफ हम काउ को स्लॉटर करते हैं, तो इससे उनका जो बिलीफ है उनके बिलीफ के अंदर और हमारे बिलीफ के अंदर एक तरह से इनकम्पेटिबिलिटी आ रही है. ठीक है, और ये इनकम्पेटिबिलिटी जो है, दिस लीड्स अस टूवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट विथ अच्छा, द बिलीफ वेदर ट्रू इन एन ऑब्जेक्टिव सेंस और नॉट फ्रेम्स एंड लिमिट्स हाउ पार्टीज एसेस द सिचुएशन. अब वो सिचुएशन को कैसे लेती हैं. ठीक है, हालांकि अगर काओ को स्लॉटर करना हमारे रिलीजन में ये एक हमारा बिलीफ है और ये हमारी एक कस्टम है और ये हमारी एक ट्रेडिशन है, हमारे लिए गलत नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टी चूँकि इस कॉन्फ्लिक्ट में अपने बिलीफ के मुताबिक उसको वर्शिप करती है, तो उसके नज़दीक ये एक क्राइम बन जाता है. ठीक है, तो दूसरे रिलीजन के लोग इसे जेनोसाइड कहते हैं, जबकि हमारी कॉग्निशन में इट इज़ अ सेक्रीफाइस इन द वे ऑफ अल्लाह. So perhaps even preventing them from exploring solution together. These perception may be objective और subjective. अब objective perceptions भी हो सकती हैं, subjective भी हो सकती हैं. First of all, objective perception of conflict include facts, specific events and other data. ठीक है, जो कुछ फैक्ट्स या इवेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकली अगर इंडिया ने या हिंदूज़ ने या ज्यूज़ ने कुछ हमारे साथ बुरा किया है, या कोई भी ऐसे इवेंट्स हुए हैं, या ज्यूज़ के साथ जो यूरोपियंस हैं उन्होंने बुरा किया है, उन्होंने ज्यूज़ की जेनोसाइड की है, तो इस तरह के इवेंट्स तो आगे भी उनके जो डिक्टेटर्स हैं उनके बारे में ख्यालात अच्छे नहीं होते. तो कुछ ये जो इवेंट्स हैं, दीज आर ऑब्जेक्टिव परसेप्शन, कि जो किसी इवेंट की बेस पर हो, कि इंडिया में हमसे मुसलमानों ने ऐसे किया, यूरोप में ज्यूज़ के साथ ये हुआ, तो इवेंट्स की बेस पर जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, these are objective perception. Then there are subjective perception of the conflict, include the belief the party carries
assumption the party makes in an interpreting the fact or data, the obligation of the motives and beliefs about the other party intention, और जो हमारी दूसरी पार्टी की इंटेंशन के बारे में जो बिलीव्स होते हैं, जस्ट लाइक टेररिज्म इन इंडिया एंड कश्मीर, टेररिज्म इन कश्मीर एंड पाकिस्तान, तो इंडिया इसको किस तरह से लेते हैं कि दे आर स्प्रेडिंग टेररिज्म इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस होल रीजन, कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को इसलिए प्रमोट करता है ताकि पूरा जो रीजन है से इन्फ्लुएंस हो। अब ये इंडियंस का बिलीफ और इंडियंस का परसेप्शन है जो कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। या बलूचिस्तान में किसी किस्म की कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है या कश्मीर में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, तो हमारा बिलीफ हमें डायरेक्ट जो है वो इंडिया की तरफ लेके जाता है कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है। तो दीज आर सब्जेक्टिव परसेप्शन। तो कॉग्निटिव डायमेंशन के अंदर सब्जेक्टिव परसेप्शन होता है एंड ऑब्जेक्टिव परसेप्शन होते हैं। उसके अलावा साइकोलॉजिकल जो डायमेंशन है, इसका दूसरा स्टेप जो है दैट इज़ कॉग्निशन के बाद इमोशनल डायमेंशन है। अब इमोशनल डायमेंशन किस तरह से, इन एडिशन टू थॉट एंड परसेप्शन पीपल आल्सो रिएक्ट इमोशनली टू द कॉन्फ्लिक्ट। Feelings can be independent of the facts and objective perception. For example, I don't know but she makes me angry. अब इस तरह के जो हमारी इमोशंस से अटैच हों, ठीक है, हमारी इमोशंस की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, अक्सर जो ह्यूमन बीइंग हैं वो इमोशन हो जाते हैं किसी बात के ऊपर या किसी एक आइडिया को लेकर, किसी एक आर्गुमेंट को लेकर, तो वो जो इमोशंस होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनते हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट अगर किसी एक इदारे के साथ इमोशन है या किसी की अपनी जो वतन है उसके साथ, कंट्री के साथ इमोशन है, रिलीजन के साथ इमोशन है, या किसी भी चीज़ के साथ, या किसी मेमोरी के साथ, या किसी एंसेस्टर्स की किसी चीज़ के साथ कोई इमोशन जुड़ा हुआ है, तो ये इमोशन अगर दूसरी पार्टी हर्ट करती है तो ये डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनता है। In conflict, even if we settle a dispute and agree to a resolution, we may still be carrying a large set of emotions about the conflict that has potential to reignite the conflict in future. और इमोशंस ऐसी चीज़ हैं कि अगर एट अ टाइम सेटल हो भी जाए तो फ्यूचर में वो कहीं ना कहीं इसका बायस ज़रूर बनती हैं, ठीक है। स्पेशली जो हमारी रिलीजियस इमोशंस होती हैं, कहीं पर हमारे हिंदूज़ ज्यूज़ के साथ मामला सेटल भी हो जाए तो आगे जाके कहीं ना कहीं ये रीइग्नाइट लाजमी होते हैं, ठीक है। तो ये कॉग्निटिव डायमेंशन के बाद दिस वाज इमोशनल डायमेंशन। देन थर्ड स्टेप इज़ बिहेवियरल डायमेंशन। Behavioral dimension of conflict is that conflict in when perception and feelings about the conflict came in front, कि जब एक बिहेवियर के फॉर्म में इंसान की परसेप्शन या इंसान की जो फीलिंग्स हैं वो सामने आती हैं और जब वो किसी चीज़ को एक्ट करके दिखाता है, वी आल्सो मेक चॉइसेस अबाउट व्हाट एक्शन वी विल टेक अबाउट हाउ वी विल बिहेव इन रिस्पॉन्स टू द कॉन्फ्लिक्ट। कि अब इस के जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें दोनों पार्टीज़ बिहेव कैसे करेंगी, उनको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगी। एक तो जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है उसकी वजह भी कोई ना कोई बिहेवियर होता है, ठीक है, जो इंसान की साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जब वो बिहेवियर की फॉर्म में सामने आता है तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। और फिर कॉन्फ्लिक्ट को अब कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पार्टीज़ किस तरह से बिहेव करती हैं, अगर तो वो ठीक तरह से बिहेव कर रही हैं, इसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं और पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रही हैं, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, वो एस्केलेट नहीं होता। और अगर दोनों पार्टीज़ रिजिड बिहेवियर शो कर रही हैं, सॉफ्ट कॉर्नर शो नहीं कर रही, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एस्केलेट हो जाता है। इट इज़ ओवर्ट ऑन ऑब्जर्वेबल डायमेंशन, one party behavior may be triggering another party, leading to escalation with first party quite unaware how their behavior is contributing the problem. Conversely, one party may be triggering other party quite deliberately, feeling that it's their only source of power
इन सिचुएशन। अब ये भी हो सकता है कि बिहेवियर में बाज़ दफ़ा एक तो आपका डायरेक्ट बिहेवियर होता है ना, जो कंट्रीज़ का एक दूसरे के साथ सामने बिहेवियर होता है, बॉर्डर पे स्क्रिमिशेस होगी, ये हो गया वो हो गया, ये या डायरेक्ट किसी पर वायलेंस होता है, आपका बिहेवियर जब सामने आता है तो उसमें तो कॉन्फ्लिक्ट राइज होता भी है और एक्सकेलेट भी होता है। लेकिन कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो आल्दो वो दूसरों को हर्ट करने के लिए नहीं होते, लेकिन वो दूसरों की फीलिंग्स को ट्रिगर कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी तरह की स्टेटमेंट घर में कह दें, मे बी कि आपके कहने का वो मतलब ना हो, मे बी आप किसी को सुना के ना कह रहे हो, आप जस्ट अपनी एक आइडिया जो है वो बयान कर रहे हो, और दूसरा जो दूसरी पार्टी है वो उस आइडिया को गलत परसीव कर ले, ठीक है। जब वो गलत परसीव कर लेती है तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ मिस परसेप्शन, ठीक। बाज़ दफ़ा आपके बिहेवियर का दूसरों से मिस परसेप्शन हो जाती है, तब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। और बाज़ दफ़ा आपका जो वायलेंट बिहेवियर है जब वो सामने आता है तो क्या होती है, ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल डायमेंशंस थी, जिसमें कॉग्निटिव डायमेंशन थी और इमोशनल डायमेंशन थी एंड बिहेवियरल डायमेंशन है। इसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे सोशियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को।